सवाल ये है कि पाकिस्तान के जो ब्रिक्स में शामिल होने की राह में भारत के अलावा और चैलेंजेस क्या हैं, किस तरह से पाकिस्तान उस पोजीशन में आ सकता है कि वो ब्रिक्स की रुकनीत हासिल कर ले और कितनी इंपॉर्टेंट है ये देखते हुए। जी एहतशाम साहब। देखिए, हम ना ब्लॉक पॉलिटिक्स में ख़ास तौर पे रीजनल जो ट्रेड है ना, इसकी बड़ी अहमियत है। अगरचे हम देख रहे हैं तो सारे बड़े बड़े मुल्क हैं, ब्राज़ील किधर है, चाइना कहाँ पे लेके इंडिया, लेकिन क्योंकि बड़े मुल्क हैं वहाँ पे इकोनॉमी उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लिहाजा उनका कॉपरेशन बड़ी अच्छी तरह से आगे चल सकता है। बुनियादी तौर पे सारे इक़्तिसादी और ट्रेड के सब के जो है ना अपने अहदाफ हैं। अभी पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में एक तो अभी जिस तरह बता रही, बहुत अच्छी बात हुई कि रशिया की गवर्नमेंट ने जिस तरह सपोर्ट किया कि जी पाकिस्तान को भी शामिल किया जाए। आजकल पार्लिमानी वर्ष पाकिस्तान में आया, उन्होंने भी कहा कि जी हम चाइना से मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा है कि जो तवक्कुआत थी वहाँ पे आवाज़ आनी चाहिए थी, उतनी आवाज़ वहाँ से नहीं आई कि पाकिस्तान को मेंबर बनाया जाए। देखिए, हम ना ये जो आसियान कहते हैं मॉडल सबसे कामयाब मॉडल है। थे 10 मालिक इसके मेंबर हैं, जिस तरीके से छोटे मालिक को भी उठा के कहाँ से कहाँ ले गए। फिलिपीन, वियतनाम, कंबोडिया की मिसाल दी जाती है कि उनकी इकॉनमी बहुत बेहतर होगी सिवाय बर्मा के, क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री रूल अपने मसाइल हैं। अदरवाइज़ इसका बड़ा फ़ायदा हुआ। हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान की वजह से आप देख लें सार वो चला ही नहीं, आने नहीं दिया उसको आगे। अब सवाल ये है कि जी मामला कैसे ठीक होगा। देखिए, इसको एक नुक्ते पे फोकस करूँगा हम ना कि ये हमारी जो बायलैटरल हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात है ना, इसमें एक था आने की ज़रूरत है, इसमें अच्छा होने की ज़रूरत है। जयशंकर होके गए, उन्होंने कुछ सुना है, प्राइवेटली वादे किए हैं कि वहाँ पे बहुत पसंद हो गए, उनसे जान छूट जाएगी तो हम इस तरह पाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड इंटरेस्ट है कि वागा के तो है, उनकी इकॉनमी बड़ी मजबूत है। जी हम भी ये कर सकते हैं प्रोवाइडेड ये करें। पाकिस्तान ने क्योंकि पाकिस्तान हमेशा मुशर्रफ के ज़माने तक कहता रहा, नहीं पहले कश्मीर पे बात करें, वो कहते थे ट्रेड, हमने ट्रेड को छोड़ के कॉम्पोजिट डरा के आठ हमने उनसे अपने क्या कहते हैं राउंड किए, लेकिन बात नहीं। अब देखिए, एक मौका आया था। चलिए सर, आपको पॉइंट आ गया, वक्त कम है, मैं चाहूंगी अगले कंटेस्टेंट की जानिब चलते हैं। जुल्फ़िकार साहब, ये पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए? चाइना से ही वो हमें करना चाहिए कि भाई ये शायद हमें वहाँ पे सपोर्ट कर सकें। रशिया ने तो कोशिश की, लेकिन वहाँ पे आड़े आ गया हमारे भारत। देखिए, ये मैं इसको ये समझता हूँ कि एक अटेम्प्ट किया पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के हक में रशिया बोला ये आपकी कामयाबी है। ऐसा हम हमेशा उसको देखते हैं कि रुकनीत नहीं मिलती, रुकनीत अगली दफा मिल जाएगी। रुकनीत जो है कोई उसमें आप उसमें कंटेस्टेंट तो हुए, शामिल तो हुए, भारत ने किया, भारत से हम यही एक्सपेक्ट कर सकते थे। चाइना ने अगर कोई ज्यादा आपका केस प्लीड नहीं किया, भी वजूहत हो सकती हैं। चाइना के दूसरे जो हमारे साथ एक उनका कॉपरेशन है हर फील्ड में, उसको मद्देनजर रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये ठीक है कि अगर इस दफ़ा अगर मिल जाती बहुत बड़ी एक सक्सेस होती। लेकिन पाकिस्तान वैसे ही आप शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 17 साल बाद एक बहुत बड़ी एक प्लेटफॉर्म जो है उसको उसका सेशन जो कामयाब कराने में कामयाब रहा है, ये भी उसकी एक कामयाबी है और हो जाएगा नेक्स्ट उसमें। लेकिन पाकिस्तान को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए रशिया के साथ अपनी कोऑपरेशन पे। चाइना के साथ तो है भी, लेकिन उसको जो भी जितना भी उसको बेइज्जत आगे मजबूत कराने में, अगर उसको बेहतर ले जाने में उसकी कोशिशों, मेरे ख्याल में वो काफी बेहतर रहेगा। ये इसकी मेंबरशिप इस दफा नहीं मिली, नेक्स्ट उसमें मिल जाएगी। आई होप कि अगली दफा जो है वो अपने लिए गैदर कर सकेगा, एमास कर सकेगा, गार्नर कर सकेगा वो सपोर्ट और कोऑपरेशन, जिसके जो बुनियाद पर उसको मिल जाएगी। पाकिस्तान को दूसरे फ्रंट पे ठीक है इस दफा नहीं मिला, उनके जो उनका फाइनेंशियल एक उनसे इंस्टीट्यूशन है, अगर आज मिल भी जाता ऊपरी तौर पर शायद अप्लाई करने में भी काफी कॉम्प्लिकेशन होती है वो। डॉक्टर साहब की जानिब चलते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक तो कुछ पॉइंटर्स एहतशाम साहब ने भी बता दिए कि कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए ब्रिक्स का रुकन बनना, और क्या किस हद तक फ़ायदा हो सकता है अगर हम बनते हैं। देखिए, शंघाई ताउन तंजीम जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इजलास पाकिस्तान में हुआ था, ये रीजनल की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और पाकिस्तान इसका हिस्सा बन चुका है माशाल्लाह। और दुनिया के 45% जो एरियाज़ हैं उसको ये रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं जनाब ब्रिक्स। अच्छा, ब्रिक्स जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। पहले ये ब्रिक था, यानी जिसमें रशिया, इंडिया और चाइना था, फिर साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ 2010-11 में,
तो ये ब्रिक्स हो गया। और इसका मेन टारगेट क्या होता है, मेन एजेंडा क्या है? इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ग्रोथ एक है, दूसरा फाइनेंशियल एंड ट्रेड रिलेशनशिप, तीसरा है मल्टीलैटरल सपोर्ट इन ग्लोबल अफेयर, और एक बहुत अहम बात आपने बता दी जो इन्होंने क्रिएट किया है, न्यू अचीवमेंट यानी न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है NDB। अब सवाल ये पैदा होता है, कुछ अरसे तक यूरोप इसको अहमियत ही नहीं देता था, लेकिन अब जबकि ब्रिक्स जो है उसमें ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, UAE जो है वो शामिल हो गए। सऊदी एरिया को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है, लेकिन वो कंसर्न अभी नहीं आया है। पाकिस्तान की एंट्री इसमें नहीं हो रही है। देखिए, इस ब्रिक्स को क्योंकि फाउंडर मेंबर है इंडिया, और ये तय हुआ है इस ग्रुप में, बता दूं कि इंडिया ने ये तय किया है कि अब किसी भी ममालिक को शामिल करने के लिए तमाम ममालिक का कंसर्न, इत्तफाक ज़रूरी है। अब अगर इसमें फाउंडर मेंबर इंडिया अगर रिजेक्ट कर देगा तो चाइना क्या करेगा, रशिया क्या करेगा? मसलन एक वीटो सिस्टम जो आपने देखा है ना कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 15 ममालिक में है कि जनाब इशू का वीटो कर देता है, तो ये एक तय हुआ है। अब भारत क्या आपको एंट्री देगा? अच्छा, दूसरी बात ये है, पाकिस्तान की कंडीशंस वैसे भी बहुत ख़राब है, आपको पता है, और इन ममालिक में 5 ममालिक वो हैं जो ब्रिक्स की जो अब बन चुकी है कि कई ममालिक आ गए ब्रिक्स में। 5 ममालिक वो हैं जो G20 के ममालिक हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। चले, भारत इसको यूरोप से जोड़ना चाहता था, लेकिन अब नई एंट्री हो रही है जिसके बाद इसका ये ख्याल भारत का ज़ाया हो रहा है। लेकिन जब तक भारत और यह इत्तफाक वाला मसला ख़त्म नहीं होता है, पाकिस्तान का फिर मामला ये है कि शाह साहब फिर भारत के साथ सबसे पहले पाकिस्तान अपनी जो टाइज हैं उसको बेहतर करे और उसके बाद फिर इस मामले की जानिब देखे। देखिए, मेरे ख्याल में जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मैं नहीं समझता कि इंडिया कभी चाहेगा कि पाकिस्तान किसी भी ऐसे फोरम का मेंबर बने जहाँ से उसको कोई इकनॉमिक स्टेबिलिटी मिले, और इसमें जो हेल्प हो सकती है वो आपके सेंट्रल एशियन ममालिक और ख़ासतौर पर रशिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और देखिए, हाल ही में जो उन्होंने एक सेंट्रलाइज करेंसी की बात की, उसमें सिम्बॉलिकली मैं उस वक्त बात कर रहा था कि अफगानिस्तान का झंडा दिखाया, हालांकि अफगानिस्तान को इन्वाइट भी नहीं किया गया और वो इसका मेंबर भी नहीं है। अफगानिस्तान की भी कोशिश थी कि उसे ब्रिक्स ममालिक में शामिल किया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि रीजनल जो एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने के रीजनल ट्रेड का, और रीजनल ट्रेड के अंदर रशिया की पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर ट्रेड की बात है, और ये भी एक सजेशन उसके अंदर आई थी कि आप रीजनल के जो मालिक है वो आपस में लोकल करेंसीज के अंदर डील करें, और दूसरा जो एक सेंट्रलाइज करेंसी टू काउंटर डॉलर, क्योंकि देखिए डॉलर हमेशा से अमेरिकन डॉलर वो मैनिपुलाइज करता रहा है दुनिया के अंदर, ट्रेड को और इकोनॉमी को और इन मुल्कों को क्रिपल करने में उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो ज़ाहिर बात है कि उस चीज़ को काउंटर करने के लिए भी ये कोशिश करेंगे कि डिस्पाइट जो बैंक का कॉन्सेप्ट है उसके साथ साथ एक रीजनल करेंसी के ऊपर जाए। तो ये एक बड़ा अहम इशू होगा। एक बड़ा अहम पॉइंट है, बिल्कुल सही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।